ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, किसी भी कार्य की शुरुआत करना बहुत आसान है, लेकिन उसको लक्ष्य तक पहुंचाना, मंजिल तक पहुंचाना बड़ा कठिन है। लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए 137 दिन है। ये कठिन शब्द तक आपके डिक्शनरी में नहीं है, आपके शब्दकोश में नहीं है, ये मानकर चलिए। वो 137 दिन 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर 2025 के बीच के हैं। ये जो महीने हैं, 137 दिन है, लगभग आधा साल मानकर चलिए। ये जो 137 दिन है, आपके भाग्येश ही वक्री हो रहे हैं, आपके कर्मेश वक्री हो रहे हैं। और जिसकी कुंडली में भाग्येश वक्री हो जाए, कर्मेश वक्री हो जाए, तो फिर कहना ही क्या। और वैसे तो वक्री ग्रह डीले करवाता है, अब भाग्य डीले हो जाए तो फिर सफलता मिलेगी कैसे। यह तो विरोधाभास हो रहा है ना जो मैं बोल रहा हूं। एक तरफ मैं कह रहा हूं कि आपके लिए कठिन शब्द का कोई डिक्शनरी में कोई जगह ही नहीं है, और दूसरी तरफ से भाग्येश जो है वो वक्री हो रहे हैं। लेकिन शास्त्र कहता है, वक्री भले ही हो जाएं ग्रह, वक्रिणस्तु महावीर्या, जो वक्री ग्रह होते हैं वो अत्यंत बलवान हो जाते हैं। आचार्य वराह मिहिर के जो पुत्र हैं पृथ्वी यशस, जो हो कि आचार्य वराह मिहिर जो कि भास्कर आचार्य के, यानी कि 5वीं शताब्दी के भास्कर आचार्य के समकालीन विद्वान ऋषि, ग्रंथकार कहिए, शास्त्रकार कहिए, वो थे। उनके पुत्र जो है होरासार में लिखते हैं कि जब ग्रह वक्री हो जाता है और उच्च का अगर हो तो तिगुना फल देता है। लेकिन अगर मानकर चलिए कि उच्च का नहीं है लेकिन वक्री ही है, तो लेकिन वो वक्री ग्रह वो आपको उच्च के समान फल देता है। वो ग्रह स्वदृष्टांत के समान फल देता है, स्वनवांश के समान फल देता है। तो ऐसी स्थिति में आपका भाग्य मजबूत होने जा रहा है, भाग्य मजबूत होने जा रहा है। लेकिन कई पेच हैं। पेच ये है क्योंकि शनि है। आपका भाग्येश, वृषभ राशि का भाग्येश कौन है? कभी ध्यान रखिएगा, लाइफ टाइम के लिए मैं बता रहा हूं। आपका कर्म है, शनि से बेहतर आपके लिए कोई ग्रह है ही नहीं। जो आप कर्म करें, उस कर्म का पूर्णतः भाग्य का समर्थन मिले, वही व्यक्ति भाग्यशाली है। अगर आपका शनि दोनों ही है, आपका कर्म भी शनि है, भाग्य भी शनि है, तो अब ऐसी स्थिति में शनि को ठीक कर लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वरमेको गुड़ी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि, एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा शतैरपि। एक ही चंद्रमा पूरे संपूर्ण अंधकार को, तम को नष्ट कर देता है, बल्कि आकाश मंडल में तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों ताराएं हैं। उन ताराओं का कोई महत्व नहीं है, उनसे तम नहीं हरा जाता है। उसी तरीके प्रकार से अगर 9 ग्रह कुंडली, अगर क्यों 9 ग्रह है कुंडली में, तो 9 ग्रह में एक ग्रह आपका भाग्येश और कर्मेश ठीक हो जाए, संपूर्ण आपके अशुभ योग खत्म हो जाते हैं। तो एक ठीक कर लीजिए, शनि को ठीक कर लीजिए, वही शनि वक्री हो रहे हैं। तो अब जो शनि, लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि पापाह विसनिनाम पुंसाम कुर्वन्ति च वृथाटनम। पाप ग्रह जो होते हैं वो अशुभ फल देते हैं, बेवजह घुमाते फिराते हैं, काम को विलंब करवाते हैं। बनता हुआ काम जो है हाथ से निकल जाता है, आंखों के सामने से निकल जाता है, बनता नहीं है, ये शास्त्र कहता है। तो ये यहाँ तक तो ठीक है। और क्योंकि अब शनि पापी है, तो उस लिहाज से तो खराब होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? शास्त्र ये भी कहता है, विष्णु स्थान अर्थात केंद्रेश और त्रिकोणेश अर्थात लक्ष्मी स्थान के जो स्वामी हैं, वो कभी भी पापी नहीं होते हैं। अब भला विष्णु जी कैसे पापी हो सकते हैं, लक्ष्मी जी कैसे पापी हो सकती हैं? आपकी लक्ष्मी जी, और जहाँ विष्णु जी का वास होता है, वहीं पर माता लक्ष्मी का भी वास होता है। तो विष्णु जी को प्रसन्न करना है तो कर्म कीजिए, शनि महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। और लक्ष्मी जी को प्रसन्न है तो भी शनि की उपासना कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, आपका भाग्य भी उदय हो जाएगा। लक्ष्मी जी, जहाँ विष्णु जी वास कीजिए, वहां लक्ष्मी जी का वास होगा। तो ये शनि के लिहाज से अगर हम देखते हैं, तो आपके लिए ये समय शुभ है, 137 दिन। लेकिन कब से, कितने दिन बाद, 13 तारीख के, 13 जुलाई के कितने दिन बाद से ये योग शुरू होगा और कितना परसेंट मिलेगा, ये मैं आपसे चर्चा करूंगा। और क्या उपाय करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। यहाँ तक पहुंचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। तो बात शनि की ही चल रही है आज तो, और शनि का चलना भी जरूरी है। मैंने तो आपसे शुरू में कहा ना कि शनि ही आपका सब कुछ है। वैसे शनि अंधकार है, शनि अंधेरा है, शनि विलंब है,
शनि कलह है, लेकिन आपके लिए शनि भाग्य है। ये अच्छा हो रहा है। अब बात करते हैं कब से मिलेगा फल, ये है ना? क्योंकि योग हजारों सैकड़ों योग बनते हैं, बिगड़ते हैं, भंग होते हैं, खंडित होते हैं, वो बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन आपके लिए ये कब से होगा? ग्रहों के 8 गतियाँ होती हैं। उन 8 गतियों में से 5 गतियाँ मार्गी ग्रह की होती हैं, 3 गतियाँ वक्री ग्रह की होती हैं। अब वक्री ग्रह की जो 3 गतियाँ हैं, वक्रातिवक्रा कुटिला, ये 3 शब्द वक्र, अतिवक्र, कुटिल। अब जब ग्रह कोई भी वक्री हो रहा होता है तो कुटिल अवस्था में होता है, तो है वो 13 दिन तक, यानी कि 13 जुलाई से लेकर 13 दिन और उधर, तो ये कुटिल अवस्था में। जब कुटिल अवस्था में होता है ग्रह, तो मान के चलिए माउंट एवरेस्ट है, एक दीवार लग गई, दीवार खड़ी हो गई, ना कुछ नहीं होगा, कोई हलचल नहीं, तटस्थ, यानी कि कोई काम बन भी रहा हो तो वो रुकेगा। एकदम से जैसे कुटिल अवस्था से ग्रह आगे निकलेगा, यानी कि 13 तारीख के बाद 13 दिन बाद जो ग्रह आपको फल देना शुरू कर देगा, वक्री स्थिति में पूर्णतः पहुंच जाएगा, वो आपको फल देना शुरू कर देगा और आपको देता जाएगा। और 2 योग हो गए, कुछ 2 गतियाँ हो गई। तीसरी जो गति होती है ग्रह की, अनुवक्र गति होती है, यानी कि 27 नवंबर से पहले, 27 नवंबर के दिन वहां से अनुवक्र, वहां से वापस मार्गी हो जाएगा। वक्री से मार्गी होना, वो जैसे कि आपने बिल्कुल जो है ना, आप चलते-चलते एकदम से आपने जो है ना एक गाड़ी घुमा ली। वहीं जब जब भी मोड़ना होता है, तब आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी होती है। वही सावधानी आपको बरतनी है। लेकिन आप सफलतापूर्वक सावधानी बरत रहे हैं, काम आपका बन रहा है, भाग्य आपका अच्छा हो रहा है। ये समझ लीजिए। नौकरी करते हो तो भी, व्यवसाय करते हो तो भी, वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना चाह रहे हैं तो भी, आप छोटे से उद्यमी हैं, मझोले उद्यमी हैं, बड़े उद्यमी हैं, छोटी-सी आपकी दुकान है, शोरूम है, या फिर आप छोटी-सी जॉब करते हो, या फिर किसी बड़ी कंपनी के सीईओ हो, एमडी हो, कुछ भी हो, आपके पक्ष में है। अब सावधानी बरतनी क्या है, उपाय क्या करना है, ये समझ लीजिए। उपाय तो देखिए ये है, शनि महाराज की बात हो रही है, तो शनि तो निचले तबके के लोगों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि सहाय होता है, निराश्रित होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, जिनके पास बौद्धिक रूप से उतने मजबूत नहीं होते हैं, कोई शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं, ऐसे लोगों का ख्याल रखना है, हेल्प कीजिए और शनि का जाप करिए। ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, फिर देखिए आप क्या होगा। शानदार रहेंगे ये 137 दिन। लेकिन ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताया है कि ये ग्रह ऐसे-ऐसे है। ये सिर्फ मार्ग दिखाया है कि रास्ता ऐसा है, चलाने वाला अगर कोई है तो वो आपकी कुंडली है। उस रास्ते पर चलाएगी या नहीं चलाएगी। अगर ये जानना चाहते हैं, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं कि क्या कुछ होगा भविष्य में, तो मुझसे बात करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।